हेलो बच्चों, तो आपका हमारे चैनल एग्जाम मेंटर में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं कंटूर इंटीग्रेशन का बेसिक, मतलब सिंगुलैरिटीज क्या होती हैं, ठीक है, पोल क्या होता है और रेजिड्यू कैसे निकालते हैं। कंटूर इंटीग्रेशन को करने से पहले बच्चों ये तीन चीज बहुत जरूरी है आना अपने आप को, ठीक है। लोरेंट सीरीज क्या होती है, टेलर सीरीज क्या होती है, ये चीजें अपने को कंटूर इंटीग्रेशन करने से पहले आनी चाहिए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे बच्चों सिंगुलैरिटीज, ठीक है। सिंगुलैरिटी क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हमने क्या पढ़ा? एनालिटिकल फंक्शन पढ़ा। एनालिटिकल फंक्शन क्या होता था? ऐसा फंक्शन जिसकी सिंगल वैल्यू हो, कॉन्टिन्यूअस हो और डेरिवेबल हो, ठीक है। अब सिंगुलैरिटी भी वहीं से निकल के आया, मतलब जो फंक्शन एनालिटिक ना हो, जो फंक्शन एनालिटिक ना हो तो वो होता है बच्चों सिंगुलैरिटी। मतलब जिस पॉइंट पे फंक्शन क्या ना हो, एनालिटिक ना हो, उसको बोलते हैं बच्चों सिंगुलैरिटी। जैसे कि मान लो ये एक एग्जांपल है, मान लो एग्जांपल क्या है, 1/x-2। बच्चों यदि मैं यहाँ पे x की वैल्यू को 2 रख देता हूं तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/0, तो इंफिनिटी। तो x की वैल्यू 2 रखने पर फंक्शन की वैल्यू इंफिनिटी को टेंड कर रही है। तो मतलब ये फंक्शन 2 पे क्या नहीं है, एनालिटिकल नहीं है। तो x की वैल्यू 2 पे फंक्शन की वैल्यू इंफिनिटी को टेंड कर रही है। तो ये फंक्शन x की वैल्यू 2 पर एनालिटिक नहीं है। तो हमने ये एनालिटिक फंक्शन में पढ़ा था, जहां पे भी वैल्यू इंफिनिटी को टेंड करे वो फंक्शन वहां पे एनालिटिकल नहीं होता। तो बच्चों x इज इक्वल टू 2 पे ये जो पॉइंट है बच्चों, इसको बोलेंगे सिंगुलर पॉइंट। क्या बोलेंगे? सिंगुलर पॉइंट। तो सिंगुलैरिटी क्या चीज होती है बच्चों? जहां पर सिंगुलर पॉइंट हो, ठीक है। इसी को बोला जाता है बच्चों पोल। क्या बोला जाता है? पोल। कि मान लो x की वैल्यू 2 पर फंक्शन किसको टेंड कर रहा है? x की वैल्यू 2 पर फंक्शन, सारी जगह फंक्शन डिफाइंड है, x इज इक्वल टू 3 4 5 6, सारी जगह फंक्शन क्या है? डिफाइंड है। बट जैसे ही x की वैल्यू 2 आती है फंक्शन की वैल्यू इंफिनिटी को टेंड करने लग जाती है, ठीक है। बच्चों ये देखो खंबे की तरह खड़ा हो गया ना, इंफिनिटी की तरफ ऐसे बिल्कुल। तो इसको बच्चों पोल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पोल। और इसको बोला जाता है बच्चों सिंगुलैरिटी। क्या बोला जाता है? सिंगुलैरिटी। एक और एग्जांपल देखना, जैसे कि बच्चों इसकी जरूरत क्यों पड़ी अपने को, ये कहां कहां यूज होता है। मान लो ये क्या है, एक स्पेस टाइम कर्व है। एक स्पेस टाइम क्या है? कर्व। ये एक स्पेस टाइम कर्व है, मान लो इसको बोला जाता है बच्चों मिन्कोवस्की ग्राफ, ठीक है। यदि यहाँ पे मान लो कोई हैवी मास आ जाता है, क्या आ जाता है? हैवी मास। तो ये चादर सी है ना, ये वो हो जाती है, फैल जाती है, मतलब यहां से ऐसे फैल गई, दब गई मतलब। तो बच्चों इसकी जरूरत क्यों पड़ी अपने को? मान लो यहाँ पर इस स्पेस टाइम कर्व के यहाँ पे एक ब्लैक होल आ गया, तो ये चादर बिल्कुल ही इंफिनिटी को टेंड करने लग जाती है। मतलब स्पेस टाइम का जो ग्राफ है ये इंफिनिटी को टेंड करने लग जाता है, मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू बहुत 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 ज्यादा हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पर भी क्या है? एक सिंगुलैरिटी है। क्या है? सिंगुलैरिटी। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मान लो बच्चों एक चुंबक है, ठीक है। नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल, ठीक है। जैसे ही हम बिल्कुल नॉर्थ और नॉर्थ को बिल्कुल पास लाते हैं तो उनकी वैल्यू एकदम से इतनी ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा होती है कि वो आपस में रिपेल करती है। क्या पता वहां पे भी सिंगुलैरिटी का यूज कर सके, क्योंकि एकदम से वैल्यू बहुत ज्यादा होना, ठीक है। अब देखना, अब सिंगुलैरिटी अपने को कहां कहां दिखती है बच्चों? सबसे पहले बात मैथ के नजरिए से देखते हैं हम, जहां फंक्शन डिफाइन ना हो। जहां फंक्शन डिफाइन ना हो, जैसे यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन डिफाइन नहीं था, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू पे क्या थी बच्चों? सिंगुलैरिटी थी, ठीक है। किसी पॉइंट पे या किसी फंक्शन पे वैल्यू क्या आ जाए? प्लस माइनस इंफिनिटी आ जाए। यहाँ पे इंफिनिटी आ गया था, या 0/0 फॉर्म बन जाए, वहां पे भी सिंगुलैरिटी है। मतलब जहां पर मुश्किलात हो फंक्शन को सोल्व करने में, ठीक है। और जहां फंक्शन एनालिटिकल ना हो, जिस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिकल ना हो, वो भी बच्चों सिंगुलैरिटी होती है, ठीक है। अब देखना बच्चों सिंगुलैरिटी की डेफिनेशन कैसे देंगे बच्चों। मान लीजिए ये कोई डोमेन है डी। क्या है? ये कोई डोमेन डी है। मतलब यहां पर सारी
इस डोमेन में सारे पॉइंटों पर क्या है, फंक्शन एनालिटिकल है, मतलब सारे पॉइंटों पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, डेरिवेबल है और सिंगल वैल्यूड है। बट जेड नोट पर फंक्शन क्या है, नॉन एनालिटिक है, मतलब यहाँ पे क्या है, सिंगुलैरिटी है, क्या है, सिंगुलैरिटी। तो सिंगुलैरिटी की डेफिनेशन क्या होगी बच्चों, इफ ए फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिकल एवरीवेयर इन द डोमेन, एक फंक्शन है वो सारी जगह क्या है, एनालिटिकल है, ठीक है, डोमेन के अंदर, एक बाउंडेड डोमेन है ये, ठीक है, एक्सेप्ट एट सम फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, मतलब मान लो ये जेड नोट है तो ये क्या है, एक फाइनाइट पॉइंट है, मान लो Z1 भी होता, वो भी एक गिनती की क्या है, यहाँ पे सिंगुलैरिटी है, Z1 Z2 Z3 मान लो, ठीक है। तो एक्सेप्ट फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स देन दीज एक्सेप्शनल पॉइंट्स आर कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट, कि जो ये पॉइंट है जहां पे फंक्शन एनालिटिकल नहीं है बच्चों, उसी को बोला जाता है सिंगुलैरिटी। आपको सिंगुलैरिटी की डेफिनेशन यहां से बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। या अब सेकंड डेफिनेशन मैंने लिख रखी है कि ऐसा पॉइंट जहां पे फंक्शन एनालिटिकल ना हो वो भी मतलब बोला जाता है सिंगुलैरिटी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, जैसे कि बच्चों मान लो आपसे कोई बोल दे ये कोई फंक्शन है, इसके सिंगुलर पॉइंट्स निकालो, सिंगुलर पॉइंट्स निकालो बच्चों। सबसे पहले सिंगुलर पॉइंट्स बच्चों 1/0 की फॉर्म आ गई, तो मान लो ये इंफिनिटी हो गया, तो मतलब डिनोमिनेटर क्या होगा, 0 होना चाहिए, तभी ये फंक्शन क्या होगा, एनालिटिकल नहीं होगा, इंफिनिटी को टेंड कर जाएगा, मतलब पोल बन जाएगा इंफिनिटी को टेंड करता ही। तो बच्चों सबसे पहले सिंगुलैरिटी को फाइंड करने के लिए जो डेनोमिनेटर है उसको 0 के इक्वल रख देंगे हम, क्योंकि 1/0 की फॉर्म बन जाएगी, अपने को ये पता चल जाएगा फंक्शन किस किस पॉइंट पे सिंगुलर एनालिटिकल नहीं है। तो बच्चों मैंने क्या करा, डेनोमिनेटर को कंपेयर कर दिया 0 से, z-7 प्लस z+11 माइनस z-4 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों z की वैल्यू क्या गई, z इज इक्वल टू 7, z इज इक्वल टू 4 और z इज इक्वल टू -11। तो बच्चों इन पॉइंटों पर फंक्शन क्या है, एनालिटिकल नहीं है, और यही पॉइंट बच्चों इनको क्या बोला जाता है, सिंगुलर पॉइंट, ठीक है, क्या बोला जाता है, सिंगुलर पॉइंट। यहां पे फंक्शन की वैल्यू इंफिनिटी को टेंड कर जाएगी। तो बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में देखना कि टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटीज, बच्चों सिंगुलैरिटी दो टाइप्स की होती है, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, ठीक है। आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी बच्चों, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी देखो, मान लो ये क्या है, एक डोमेन है डी, क्या है, एक डोमेन है, क्लोज डोमेन है डी, ठीक है, उसमें जेड नोट क्या है बच्चों, एक पॉइंट है, सिंगुलर पॉइंट, क्या है, जेड नोट क्या है, सिंगुलर पॉइंट। यदि बच्चों मैं क्या करूं, मान लो जेड नोट क्या है, सिंगुलर पॉइंट, बच्चों मान लो यहाँ पे क्या है, सारे पॉइंट इसके आसपास सारे क्या है, यहां पर फंक्शन सारे पॉइंटों पर एनालिटिकल है, और जेड नोट क्या है बच्चों, सिंगुलैरिटी है, यहाँ पे फंक्शन क्या है, एनालिटिकल नहीं है, यहाँ पे इंफिनिटी को वैल्यू टेंड कर रही है। यदि बच्चों मैं इस सिंगुलैरिटी जो जेड नोट है उस पॉइंट को एक सर्कल ड्रॉ करूं, क्या करूं, एक सर्कल ड्रॉ, छोटा सा, मतलब एप्सिलॉन जिसकी रेडियस हो, मतलब बहुत बहुत छोटा सर्कल ड्रॉ करो, और उनके अंदर एक भी जो ये एनालिटिकल फंक्शन वाले पॉइंट है ना, जहां जहां पे फंक्शन एनालिटिकल है वो पॉइंट ना आए, वो पॉइंट ना आए, मतलब वो आइसोलेट हो, ये पॉइंट क्या है, एकला ही हो जाए, मतलब मैं मान लो क्या बोलना चाह रहा हूं आपको, मान लो ये सारे पॉइंटों पर, बाकी सारे पॉइंटों पर फंक्शन क्या है, एनालिटिकल, जो जेड नोट पॉइंट है वो क्या है, नॉन एनालिटिकल पॉइंट है, मतलब वहां पे सिंगुलैरिटी है, फंक्शन एक पोल है वहां पे, मतलब एक इंफिनिटी को वैल्यू टेंड कर दी है। अब मैं क्या कर रहा हूं, जेड नोट पर एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, अपसाइलन सर्कल, और इसमें एक भी एनालिटिकल फंक्शन वाला पॉइंट नहीं आ रहा, मतलब जिन जिन पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिकल है उसमें कोई भी पॉइंट नहीं आ रहा, मतलब वो एकला ही है जेड नोट, ठीक है। तो उसको बोला जाएगा बच्चों आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, क्या बोला जाएगा, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। जैसे क्वारंटाइन नहीं करते थे हम, आइसोलेट कर देते थे, जो कोरोना पेशेंट था उसको, जो सही पेशेंट होते थे उससे क्या कर देते थे, अलग कर देते थे, ठीक है। ऐसे ही हम करेंगे कंटूर इंटीग्रेशन, जब हम करेंगे तो इस सिंगुलैरिटी को अलग कर देंगे, जहां जहां फंक्शन एनालिटिकल है,
ठीक है, ये एक बेस है बच्चों, ठीक है, मैं आपको बेस बना रहा हूं। अब मान लो नॉन आइसोलेटेड, बच्चों मान लो क्या है, ये एक डोमेन है डी। अब मैंने क्या काम करा, जैसे ही मैंने ये मान लो Z1 Z2 Z3 Z4 यहाँ पे क्या है सिंगुलैरिटीज है, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू इंफिनिटी को टेंड कर रही है। मैंने क्या काम करा, जेड नोट को क्या करा, एक सर्कल ड्रॉ करा, उसी में बच्चों अपना क्या आ गया, एनालिटिकल फंक्शन वाले पॉइंट भी आ गए, जहां पे फंक्शन एनालिटिकल था, मतलब और भी अदर सिंगुलैरिटीज आ गई। ठीक है, मान लो Z1 भी आ गया, Z2 भी आ गया, मतलब अदर सिंगुलैरिटीज और आ गई, तो बच्चों इसको बोलेंगे नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज। ठीक है, हमारा कंटूर इंटीग्रेशन में बच्चों मेन ही काम यही होएगा कि हम क्या करेंगे, सिंगुलैरिटीज फाइंड करेंगे, फिर रेसिड्यू फाइंड करेंगे, और फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो ये एक बेसिक है बच्चों। आगे देखना, डेफिनेशन क्या लिखूं बच्चों में, डेफिनेशन मैंने ये लिखी बच्चों, इफ जेड नोट इज ए सिमिलर पॉइंट, क्या है जेड नोट, क्या है एक सिमिलर पॉइंट है ऑफ एनालिटिकल फंक्शन, मतलब सारे पॉइंटों पे तो फंक्शन एनालिटिकल है, पर जेड नोट क्या एक सिमिलर पॉइंट है। सिमिलर पॉइंट का मतलब बच्चों जहां पे वैल्यू फंक्शन की डिफाइन नहीं हो पा रही, ठीक है, मतलब इंफिनिटी को टेंड कर रही है। तो फंक्शन जो एनालिटिकल है हर पॉइंट पे इन सेम नेबरहुड, मतलब उसके सारे पॉइंटों के नेबरहुड देखे, जेड नोट का नेबर देखे तो सारी जगह तो फंक्शन एनालिटिकल है, बट जेड नोट पे फंक्शन क्या है, नॉन एनालिटिकल है बच्चों, इसी को बोलेंगे क्या, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। ठीक है, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, बाकी बची हुई जो आइसोलेट नहीं है वो बाकी बची हुई क्या होगी, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होगी। ठीक है, वो भी आप बोल सकते हो कि कैसे, कि इफ ए जेड नोट इज ए सिंगुलर पॉइंट ऑफ जेड एनालिटिकल फंक्शन, मतलब उसमें और भी अदर सिंगुलैरिटीज आ जाएगी, सिंगुलर पॉइंट्स आ जाए, यदि हम सर्कल ड्रॉ करें तो क्या होगा, वो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी में आ जाएगा। बच्चों मान लो जैसे मैंने यही एग्जांपल पहले जो आपको बता दिया वो करके दिखा रहा हूं, देखो मान लो मैंने क्या कहा, कंसीडर ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन विच इज नॉट एनालिटिकल एट जेड नोट Z1 Z2 Z3, मान लो एक हमने क्या कर लिया, कॉम्प्लेक्स फंक्शन ले लिया जो कि एनालिटिकल नहीं है, Z1 Z2 Z3 Zn पर। ठीक है, इन पॉइंटों पे वो एनालिटिकल नहीं है, वहां पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं हो पा रही, इंफिनिटी को टेंड कर रहा है। तो हमने क्या करा, एक सर्कल ड्रॉ करा, सर्कल ड्रॉ करा, मतलब एप्सिलॉन रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करा, मतलब छोटे से छोटा सर्कल ड्रॉ करा। ठीक है, तो क्या हुआ, जो z इज इक्वल टू जेड एन है ना, जो अपना सिमिलैरिटी वाला पॉइंट था जेड एन, वो बिल्कुल आइसोलेट था, अलग अलग था, मतलब और उसके अंदर अदर सिंगुलर पॉइंट्स नहीं आ रहे थे। तो ऐसी सिंगुलैरिटी को क्या बोल दिया बच्चों, हमने क्या बोल दिया, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। यदि सर्कल के अंदर अदर पॉइंट्स आ जाए तो उसको बोलेंगे नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। ठीक है, कंडीशन क्या होनी चाहिए बच्चों, इफ कंडीशन ऑफ सिंगुलैरिटी इज सेटिस्फाइड बाय फाइनाइट नंबर ऑफ सच पॉइंट, दीज आर कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट्स। ठीक है, अब बच्चों जैसे कि मान लो ये एक एग्जांपल है आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स का, मान लो एफ जेड है, जेड प्लस वन का स्क्वायर बाय में जेड स्क्वायर प्लस वन। अब मेरे को इसके क्या करने हैं, सिंगुलर पॉइंट फाइंड करने हैं, तो मैं डिनोमिनेटर को जीरो के एक में रख दूंगा, जेड स्क्वायर प्लस वन इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो जेड की वैल्यू आ गई बच्चों प्लस माइनस आयोटा, क्या आ गई, प्लस माइनस आयोटा, एक तो प्लस आयोटा और एक माइनस आयोटा। हम एक सर्कल ड्रॉ करूं छोटा सा, तो ये बिल्कुल आपस में बिल्कुल आइसोलेट है, तो इसको बोलेंगे बच्चों आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। अब जैसे ये वाला एग्जांपल देखो, एफ जेड इज इक्वल टू जेड बाई जेड माइनस टू। ठीक है, अब मैंने क्या करा, डिनोमिनेटर को जीरो के एक बार रख दिया, तो जेड इज इक्वल टू जीरो, जेड इज इक्वल टू टू पे क्या आ गई बच्चों, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स। ठीक है, अब बच्चों नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स आप सोच रहे होगे ये कैसे होते हैं, देखना जैसे कि बच्चों ये वाला एग्जांपल देखो, ये नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स का बहुत अच्छा एग्जांपल है। देखो बच्चों फंक्शन क्या दे रखा है, एफ जेड इज इक्वल टू वन बाई टेंजेंट पाई बाई जेड। ठीक है, तो बच्चों सिंगुलर पॉइंट फाइंड करने हैं इसके, तो यहां देखना टेंजेंट पाई बाई जेड इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि डिनोमिनेटर को जीरो के एक में रख दूंगा, और टेंजेंट जीरो कब होता है, एन पाई पे, प्लस माइनस एन पाई पे टेंजेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया, एन प्लस माइनस एन पाई टेंजेंट की वैल्यू। ठीक है, यहां से क्या निकाल दिया, पाई से पाई गया, तो यहां से बच्चों वन बाई जेड की वैल्यू आ गई प्लस माइनस एन, और जेड की वैल्यू आ गई
प्लस माइनस 1/n, ठीक है। जेड की वैल्यू 1/z की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस n, और जेड की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 1/n। यहां तक आई अपने को बात बिल्कुल समझ। तो अब बच्चों देखना, यदि मैं n की वैल्यू 1 रखूं, यदि मैं n की वैल्यू 1 रखूं तो z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। यदि मैं n की वैल्यू 2 रखूं तो z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1/2, ठीक है। यदि मैं n की वैल्यू 3 रखूं तो z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/3, ठीक है। अब बच्चों देखना, 1 रखा तो वैल्यू क्या आ रही थी, प्लस माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पॉइंट ड्रॉ कर दिए, प्लस माइनस 1, ठीक है। 2 रखा तो 1/2 आ गई, ठीक है, बात बिल्कुल सही है। ये भी क्या, 1/2 और फिर क्या है 1/3 भी आ गई, ठीक है। और बच्चों जैसे जैसे मैं वैल्यू को बढ़ाता रहूंगा, जैसे जैसे मेरी वैल्यू n की वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड करेगी, क्या करेगी, इन्फिनिटी को टेंड करेगी, n की वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड करेगी, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखना बच्चों, fz हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स। सिंगुलर पॉइंट्स तो इसमें बच्चों आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स तो बहुत सारे हो गए, यहाँ पे भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। बट जैसे ही n की वैल्यू को मैं इन्फिनिटी रख दूंगा तो z की वैल्यू जीरो को अप्रोच करेगी, z की वैल्यू कहां करेगी, जीरो को अप्रोच, ठीक है। तो z की वैल्यू जीरो पर फंक्शन क्या है, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है, क्योंकि बच्चों जैसे जैसे मान लो यहाँ पर आएंगे, फिर यहाँ पे भी कोई पॉइंट होगा, यहाँ पे भी कोई पॉइंट होगा, यहाँ पे भी कोई पॉइंट होगा, यहाँ पे भी, यदि मैं ओरिजिन पे एक सर्कल ड्रॉ करूंगा तो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती रहेगी एन की, तो बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे इसके अंदर, जहां पे क्या है, सिंगुलैरिटीज है, ठीक है। इस ओरिजिन के सर्कल में बहुत सारे ऐसे पॉइंट आ जाएंगे जहां पर सिंगुलैरिटीज है, क्योंकि वैल्यू देखो बच्चों घट रही है, बहुत 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 कम हो रही है, ठीक है। जैसे 1/999 हो, फिर 1/989 हो, ऐसे वैल्यू बहुत कम हो रही है, तो 0.000 समथिंग में है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट आ जाएंगे जिसमें क्या होगा, फंक्शन में यहाँ पे अदर सिंगुलर पॉइंट्स भी होंगे, ठीक है। तो ऐसे इसको बोला जाएगा बच्चों नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। यहाँ पे जो कोरोना पेशेंट है ओरिजिन पे, वो उसके इर्द गिर्द बहुत सारे हॉस्पिटल में छोड़ दिया, मान लो। एक तो सिंपल सी बात बच्चों, आप ये सोच के चलो, कोरोना पेशेंट को यदि हम अपने घर में रखते हैं, थे मतलब, तो क्या होता था, हम अपने ऊपर वगैरह कमरे में रख देते, आइसोलेट करके उसको रख देते थे। यदि मैं उसको हॉस्पिटल में रख दूं, मेन सेंटर पे जहां पे बहुत सारे कोरोना पेशेंट पहले से ही है, तो बच्चों नॉन आइसोलेटेड है एक किस्म से, उसके आसपास तो क्या है, वो है कोरोना पेशेंट्स है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि बच्चों ये वाला एग्जांपल और देखना, fz इज इक्वल टू 1/sin 1/z। अब बच्चों डिनोमिनेटर को जीरो के इक्वल रख दूंगा, जीरो के इक्वल रख दिया, ठीक है। 1/z इज इक्वल टू साइन n पाई पे वैल्यू होती है बच्चों जीरो, साइन n पाई पे वैल्यू क्या होती है, जीरो, प्लस माइनस n पाई पे, यहाँ पे 1/z की वैल्यू वही वैल्यू आ जाएगी, 1/z की वैल्यू है, जो z यहाँ से क्या आ जाएगा 1/n, z इज इक्वल टू 1/n, सेम टू सेम वही वाला केस हो गया टेंजेंट जैसा। तो यहाँ पे भी ओरिजिन पे क्या होंगे, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट होगा, और बाकी सारी जगह यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब इन्फिनिटी तक क्या होंगे, यहाँ पे बहुत बहुत इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट होंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ से अपने को बच्चों ये कॉन्सेप्ट आ गया, सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, ठीक है, और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट क्या होते हैं। यहां तक अपने को, यहां तक बिल्कुल अच्छे से बात ये आई समझ। बच्चों अब आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स के ही 3 टाइप होते हैं, कौन कौन से, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल और रिमूवेबल। एसेंशियल, नॉन एसेंशियल और रिमूवेबल। बच्चों इनको पढ़ने से पहले अपने को कुछ बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने क्या लिख रखा, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स के भी 3 पार्ट होते हैं, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल और रिमूवेबल। तो इनको पढ़ने से पहले अपने को बात पता होनी चाहिए कि लोरेंट सीरीज क्या होती है, क्या होती है, लोरेंट सीरीज, क्योंकि लोरेंट सीरीज के बेस पे ही ये 3 पार्ट बने हुए हैं, ठीक है। उसके प्रिंसिपल पार्ट के बेस पे ये 3 पार्ट बने हुए हैं, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल और ये, ठीक है। अब बच्चों देखना, सबसे पहले लोरेंट सीरीज क्या होती है बच्चों, मान लो एक फंक्शन है, मैं इसको आगे भी लिख दूंगा,
आपकी सहूलियत के लिए, ठीक है, अभी समझने के लिए समझो। मान लो एक फंक्शन है जो कि जेड नोट पॉइंट पर नॉन एनालिटिकल है, जो कि जेड नोट पॉइंट पर नॉन एनालिटिकल है। एक फंक्शन है एफ जेड जो कि जेड नोट पॉइंट पर उसकी वैल्यू इंफिनिटी को टेंड करिए, मतलब वहां पे एक पोल है, ठीक है। तो बच्चों उसकी लोरेंट सीरीज हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। कैसे? देखो बच्चों, जेड माइनस ए, ये जेड, ये मान लो ए पॉइंट पर है, ए नोट पॉइंट पर, ठीक है। तो जेड माइनस ए की पावर 1 और कोई उसके वेरिएबल होगा a1। फिर ऐसे लिख सकते हैं जेड माइनस बी, जेड माइनस ए की पावर का स्क्वायर a2 a3, ऐसे ऐसे क्या यहाँ पे a2 आएगा, फिर a2 जेड माइनस ए का स्क्वायर, फिर a3 जेड माइनस ए का क्यूब, ऐसे ही an जेड माइनस ए का पावर n, और an माइनस 1 जेड माइनस ए की पावर n माइनस 1। ऐसे ये सीरीज इस तरफ चल रही है। ऐसे इसकी फ्रैक्शन के कुछ पार्ट होंगे। फ्रैक्शन के पार्ट क्या होंगे? b1, फ्रैक्शन वाले पार्ट को बच्चों हमने क्या करेगा, कोफिशिएंट बदल दिया ताकि आपको वो ना हो, दिक्कत ना हो। b1 जेड माइनस ए की पावर 1, अब ये फ्रैक्शन में चला गया, पहले तो 1 पावर थी, अब माइनस 1 होगी, ठीक है। b2 जेड माइनस ए की पावर का स्क्वायर, फिर b3 डैश डैश एन bn जेड माइनस ए की पावर n। तो बच्चों इस पार्ट को बोला जाता है प्रिंसिपल पार्ट और इस पार्ट को बोला जाता है रेगुलर पार्ट, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सीरीज को, समीशन n इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी ए एन जेड माइनस ए की पावर n प्लस समीशन n इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी बी एन जेड माइनस ए की पावर n। तो इसको बोला जाता है बच्चों प्रिंसिपल पार्ट और इसको बोला जाता है रेगुलर पार्ट, ठीक है। अब बच्चों मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैंने आपको बताया आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी के 3 पॉइंट होते हैं। क्या है? 3 पार्ट होते हैं, रिमूवेबल, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। बच्चों एसेंशियल, एसेंशियल किसको बोलेंगे? जब ये जो प्रिंसिपल पार्ट है ना बच्चों, जब ये प्रिंसिपल पार्ट है ये फाइनाइट होगा। क्या होगा? फाइनाइट, ठीक है, सॉरी इनफाइनाइट। एसेंशियल बोलेंगे इनफाइनाइट पार्ट होगा। जैसे यहाँ पे सीरीज है कोई, मान लो ये वाली सीरीज है, मैंने लोरेंट सीरीज में कन्वर्ट कर ली कोई सी सीरीज, जैसे कि मान लो एग्जांपल आगे देखना, मान लो ये है कोई सीरीज है e की पावर 1 बाय जेड जेड माइनस ए, इसको मैंने लोरेंट सीरीज में ऐसे कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। एक बार अभी समझना इसको, सिर्फ अभी लिखना समझाऊंगा कैसे कन्वर्ट करते हैं। मान लो मैंने एक ऐसे कन्वर्ट कर लिया इसको लोरेंट सीरीज में, तो बच्चों यहां देखना 1 का क्यू, यहाँ पे देखो 1 प्लस 1 बाई जेड माइनस ए प्लस 1 बाई 2 का फैक्टोरियल जेड माइनस ए का स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 जेड माइनस ए का क्यूब डैश 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 डैश, ऐसे इनफाइनाइट तक चलेगी ये सीरीज। और इसके ऑर्डर भी क्या है? इनफाइनाइट। देखो 1 2 3 4 5, और इनफाइनाइट क्या है? इसके ऑर्डर। एन क्या है बच्चों यहाँ पे? ऑर्डर। तो इनफाइनाइट ऑर्डर की सिंगुलैरिटी है यहाँ पे बच्चों, क्या है? सिंगुलैरिटी तो इनफाइनाइट है, देखो 1 पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है, और ऑर्डर क्या है बच्चों उसका? इनफाइनाइट। तो इसको बोलेंगे एसेंशियल। अब बच्चों मान लो ये सीरीज, मान लो इतने पार्ट तक ही है, यहां तक ही है, तो बच्चों जहां पे ऑर्डर क्या हो? फाइनाइट हो। क्या हो? फाइनाइट, मतलब कुछ हद तक ही मतलब सीरीज चले और रुक जाए, तो जैसे कि उसको बोला जाता है नॉन एसेंशियल। ऑर्डर क्या होता है वहां पे? फाइनाइट, जैसे 2 3 4 5 ऐसे, बस, ठीक है। यहाँ पे इनफाइनाइट ऑर्डर था, इनफाइनाइट तक सीरीज चलती रह रही थी। एक होती है बच्चों रिमूवेबल। क्या होती है? रिमूवेबल, जहां पे सिंगुलैरिटी हो ही ना, जहां पे सिंगुलैरिटी हो ही ना। जैसे कि देखो बच्चों ये वाला एग्जांपल देखो, साइन जेड बाई जेड, तो क्या है? 1 बाई जेड ऐसे ले लिया, साइन जेड की सीरीज मैंने ऐसे लिख दी, ठीक है। तो 1 बाई जेड तो ऐसे ले लिया, साइन जेड को मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो ये क्या बच्चों यहाँ पे देखो 1 बाई जेड जेड स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल जेड की पावर 4 बाई 5 फैक्टोरियल डैश 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 डैश। अब बच्चों यहाँ पे कोई वैल्यू इंफिनिटी बना ही नहीं रहा, यहाँ पे कोई भी वैल्यू 3 भी वही है, 4 5 भी वही है, मतलब एक नंबर है, यहाँ पे कोई डिवाइड करो तो कोई वैल्यू इंफिनिटी बना रहा, तो यहाँ पे क्या है? नो सिंगुलैरिटी, यहाँ पे सिंगुलैरिटी नहीं होती बच्चों। ऑर्डर क्या होता है? 0। जैसे कि यहाँ पे मान लो, यहाँ पे बी, यहाँ पे देखो बी की वैल्यू कुछ रख दूंगा तो सिंगुलैरिटी आ जाएगी, ए की वैल्यू रख दूंगा तो सिंगुलैरिटी आ जाएगी, ठीक है। इसी को बोला जाता है बच्चों नॉन एसेंशियल पार्ट को ही पोल भी बोला जाता है, ठीक है। पोल, पोल फाइंड करना,
ठीक है, नॉन एसेंशियल सिंगुलैरिटी फाइंड कर रहे होते हैं वहां पे। बच्चों अब देखना, आपको बिल्कुल अच्छे से ये बच्चों ये चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, साइन एक्स को साइन एक्स की सीरीज क्या होती है बच्चों? साइन एक्स की सीरीज होती है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 बाई में 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स 7 बाई में 7 का फैक्टोरियल डैश डैश डैश। बच्चों ये होती है साइन की सीरीज। ठीक है, कोस की सीरीज बच्चों अल्टरनेट साइन होते हैं, माइनस प्लस। ठीक है, कोस की सीरीज क्या होती है बच्चों? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 बाई में 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स 6 बाई में 6 फैक्टोरियल, साइन अल्टरनेट। ठीक है बच्चों, e की पावर x की सीरीज क्या होती है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई में 3 फैक्टोरियल डैश डैश डैश। ठीक है बच्चों, ये क्या होती है? e की पावर की सीरीज। आपको ये सीरीज बच्चों आनी चाहिए, वैसे तो मैं सोचता हूँ आपको आनी चाहिए, आती भी होंगी, तो मैंने आपको एक बार लिखवा दी है। ठीक है, ये बच्चों बाइनोमियल एक्सपेंशन है, ये किसका? ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक्सपेंशन है। देखो बच्चों 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1, तो बच्चों इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स 4। ठीक है, ऐसे। और यदि प्लस होगा तो अल्टरनेट साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स 4। ठीक है, प्लस है तो अल्टरनेट साइन और माइनस है तो सेम साइन। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको करवा रखा था, देखो देखो जैसे e की पावर 1 y में z माइनस ए, तो सिंपल e की पावर x का वो क्या होता है? e की पावर x की सीरीज आप बता दो। e की पावर x की होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 1 बाई में z माइनस ए, तो 1 प्लस 1 बाई में z माइनस ए प्लस 1 बाई z माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2 फैक्टोरियल। ऐसे बच्चों मैंने ये लिख दी थी। ये सीरीज देखो बच्चों इनफाइनाइट की तरफ जा रही है। ठीक है, इनफाइनाइट की तरफ जा रही है ना। और ये देखो बच्चों, ये कोई सीरीज है, मैंने अपना एग्जांपल ले लिया 1 बाई जेड माइनस बी का स्क्वायर। तो ये बच्चों फाइनाइट वैल्यू है, ऑर्डर क्या है यहाँ पे? फाइनाइट। यहाँ पे 1 ऑर्डर है, ये इसका क्या है? 2 फाइनाइट ऑर्डर है। तो बच्चों ये किस में आ गया? नॉन एसेंशियल में। और रिमूवेबल में देखो बच्चों 1 बाई जेड साइन जेड की सीरीज लिख दी, जेड माइनस जेड का क्यूब बाई में 3 फैक्टोरियल, यहाँ से जेड से गया तो 1 माइनस जेड स्क्वायर बाई 4 पावर फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे ऐसा कोई सा भी डिनोमिनेटर नहीं है जिसकी वैल्यू में 0 रख दो तो वैल्यू इनफाइनाइट आ जाए, तो ये बोली जाती है बच्चों रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। ऐसी सिंगुलैरिटी हम रिमूव कर सकते हैं। बच्चों यहाँ से अपने को एक बात समझ आनी चाहिए, जैसे पीछे लेके चलता हूं। तो बच्चों ये देखो यहाँ पे क्या है? b बाय में z माइनस ए, ठीक है, की पावर 1 प्लस b बाय में z माइनस 2 a की पावर 2 डैश 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 b बाय बी एन बाय में z माइनस a की पावर n। ठीक है बच्चों, हमारी ये सीरीज देखो कुछ 1 प्लस 1 बाय में z माइनस a की पावर 1 प्लस z माइनस 2 बाय में z माइनस a की पावर 2। बच्चों देखो 1 तो सेम है। अब क्या ये लोरेंट सीरीज ही नहीं है? देखो आगे आगे शायद मैंने लिख भी रखा हो, चलो एक इस एग्जांपल से देख लेना। ठीक है, जैसे मैंने ये करा था e की पावर 1 बाई जेड माइनस ए। ठीक है, हम जानते हैं लोरेंट सीरीज तो ये है जो मैंने लिख दी, क्या? a1 जेड माइनस ए की पावर 1 प्लस a2 जेड माइनस ए की पावर 2 डैश डैश डैश। ऐसे लिख सकता हूं मैं a0 जेड माइनस ए की पावर 0। ये क्या है? लोरेंट सीरीज मैंने यहाँ लिख दी। ठीक है, आप देख लेना। तो मैंने क्या करा, e की पावर x है, मान लो e की पावर x को ऐसे लिख सकते हैं, और x यहाँ पे क्या है? 1 बाई जेड माइनस ए। ठीक है, x क्या है यहाँ पे? 1 बाई जेड माइनस ए। तो मैंने ये लिख दी। ठीक है, सीरीज लिख दी, मैंने आपको बता भी दिया। तो बच्चों ये सीरीज इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, इनफाइनाइट की तरफ। ठीक है, डैश 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 इनफाइनाइट, ये भी बात पता चल गई। अब बच्चों यहाँ देखो डिवाइड में देखो 1 बाई में जेड माइनस ए की पावर 1, यहाँ पे क्या 1 बाई जेड माइनस ए की पावर 1, फिर b2 इसका कोफिशिएंट क्या है? 1। ठीक है, b2 जेड माइनस ए की पावर स्क्वायर, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया बच्चों? 1/2 फैक्टोरियल डैश 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 1 b3 क्या हो गया? 1/3 का फैक्टोरियल। बच्चों ऐसे ऐसे ये क्या है? इनफाइनाइट को जा रही है। और ये क्या है? एसेंशियल सिंगुलैरिटी। क्या है? एसेंशियल सिंगुलैरिटी फाइनाइट। तो बच्चों यहाँ पे देखो
रेगुलर पार्ट तो है ही नहीं, यहां से लेके यहां तक का पार्ट तो है ही नहीं इसका, बस प्रिंसिपल पार्ट का, प्रिंसिपल जो पार्ट है वो कहां जा रहा है, इनफाइनाइट की तरफ। तो बच्चों हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि असेंशियल सिंगुलैरिटी वो सिंगुलैरिटी होती है जहां पर प्रिंसिपल पार्ट की वैल्यू इनफाइनाइट को टेंड कर रही हो, मतलब इनफाइनाइट तक जा रहा हो प्रिंसिपल पार्ट। ठीक है, यहां तक आइए आपको बात समझ कि असेंशियल सिंगुलैरिटी वो सिंगुलैरिटी भी होती है जहां पर प्रिंसिपल पार्ट ही इनफाइनाइट को जा रहा हो, मतलब ऑर्डर क्या हो, इनफाइनाइट हो प्रिंसिपल पार्ट का, तो उसी को बोला जाता है बच्चों असेंशियल सिंगुलैरिटी। ठीक है, अब देखना आगे, जैसे कि बच्चों ये क्वेश्चन देखो, अब साइन जेड बाई जेड, तो मैंने क्या लिख दिया बच्चों, वन बाई जेड तो बाहर निकाल लिया, साइन जेड को क्या लिख सकता हूँ, जेड माइनस जेड क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस जेड पाई बाई में पाई फैक्टोरियल माइनस जेड 7 बाई जेड फैक्टोरियल। तो बच्चों यहाँ से क्या बन गया, 1 माइनस जेड स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस जेड की पावर 4 बाई में 5 फैक्टोरियल बाई माइनस जेड की पावर 6 बाई में 7 फैक्टोरियल, ये बन गई। तो बच्चों यहाँ पे देखो कोई भी वैल्यू यहाँ पे 1 ही आएगा, यहाँ पे बच्चों ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो इसको क्या बना रही हो, इनफाइनाइट बना रही हो इस सीरीज को, मतलब ऐसी कोई भी पॉइंट नहीं है यहाँ पे जो इस सीरीज को क्या बना रही है, इनफाइनाइट। तो बच्चों यहाँ से बच्चों हमने क्या कर दिया, इस फंक्शन से सिंगुलैरिटी को रिमूव कर दिया। ठीक है, तो इस सिंगुलैरिटी को बोला जाता है बच्चों रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, क्या बोला जाता है, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। और बच्चों एक बात, ये बात ध्यान रख लेना, अपनी कॉपी में लिख लेना इस बात को, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी का इंटीग्रेशन हमेशा जीरो होता है, कंटूर इंटीग्रेशन उसका हमेशा क्या होता है, जीरो, याद रख लेना, ये लिख लेना, आगे मैं आपको कंटूर इंटीग्रेशन करवाऊंगा। ठीक है, जैसे कि अब देखना एक और एग्जांपल, अब देखो बच्चों ये क्या है, फंक्शन एफ जेड साइन 1 बाई जेड 1 माइनस 1 बाई जेड। तो बच्चों मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसकी साइन सीरीज लगा दो, साइन एक्स की सीरीज क्या होती है बताओ, ठीक है बताओ क्या होती है, अभी तो बताई दिया आपको, एक्स एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई में 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 बाई में 5 फैक्टोरियल डैश डैश डैश। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे एक्स क्या है, 1 बाई जेड, तो मैंने क्या लिख दिया 1 बाई में 1 माइनस जेड। ठीक है, एक्स क्यूब इसका क्यूब, ठीक है कर दिया, बाई में 3 फैक्टोरियल, फिर बाई फैक्टोरियल डैश डैश डैश, कहां जा रहा है ऑर्डर, इन्फिनिटी की तरफ ऑर्डर, देखो 5 7 9 ऐसे इन्फिनिटी की तरफ चलता रहेगा, तो इसको बोलेंगे बच्चों एसेंशियल सिंगुलैरिटी है और आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है। जैसे ही मैं जेड की वैल्यू 1 रख दूंगा, जैसे ही मैं जेड की वैल्यू 1 रख दूंगा तो फंक्शन इनफाइनाइट को टेंड कर देगा, मतलब आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, यहाँ पे सारे पॉइंट क्या आइसोलेटेड है, और आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी एट जेड इज इक्वल टू 1 पे, बट कौन सी सिंगुलैरिटी है, एसेंशियल है, वो भी आइसोलेटेड में भी क्या है, एसेंशियल। ठीक है, अब जैसे कि ये वाला देखो साइन 1 बाई जेड, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 1 बाई जेड माइनस जेड का क्यूब बाई में 3 फैक्टोरियल प्लस 5 का फैक्टोरियल जेड 5 डैश डैश डैश। अब बच्चों ये जीरो कब होगा, ये फंक्शन ये फंक्शन जब जीरो होगा, जब जेड इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, नॉन एनालिटिकल, वहां पे क्या होगा, सिंगुलर पॉइंट। हम जानते हैं आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी तो है जेड इज इक्वल टू जीरो पर, बच्चों फिर ये क्या है, इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, तो इसको बोलेंगे एसेंशियल। ठीक है, अब जैसे कि ये वाला देख लो, e की पावर 1 बाई जेड, e की पावर 1 बाई जेड, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये वाला क्वेश्चन ऐसे मैं करवा चुका आपको, e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल डैश डैश डैश। देखो 1 प्लस 1 बाई जेड बाई में 1 का फैक्टोरियल प्लस 1 बाई जेड का स्क्वायर बाई में 2 का फैक्टोरियल प्लस डैश डैश डैश। अब जेड की वैल्यू जीरो कब होगी, यहाँ पे जीरो रखूंगा, तो जेड इज इक्वल टू जीरो पे, तो बच्चों ये क्या है, ये क्या है, सीरीज है, जेड इज इक्वल टू जीरो पे आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है, बट क्या है, जेड इज इक्वल टू जीरो पे तो बच्चे क्या है, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है, बट ये इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, तो इसको बोलेंगे एसेंशियल सिंगुलैरिटी। ठीक है, और e की पावर जेड, बच्चों ये वाला देखना, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, e की पावर x सिंपल वही है, 1 प्लस जेड का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। अब ऐसी वैल्यू इसमें कोई है ही नहीं कि जो इस फंक्शन को इनफाइनाइट बना दे, तो बच्चों इनफाइनाइट तक सीरीज जा रही है और सिंगुलैरिटी है ही नहीं, इनफाइनाइट तक सीरीज जा रही है, सिंगुलैरिटी है ही नहीं, तो ये आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी तो है एट जेड इज इक्वल टू इनफाइनाइट तक।
ठीक है, ठीक है बच्चों। रिमूवेबल सिंगुलैरिटी देखो, जैसे कि ये साइन जेड माइनस वन बाई जेड माइनस वन, तो वन बाई जेड माइनस वन तो सेम लिख दिया, और जेड माइनस साइन का फैक्टर वो खोल दी, सीरीज खोल दी। तो बच्चों वन माइनस जेड माइनस वन, ये डैश डैश इंफिनिटी तक जा रही है। तो बच्चों ये क्या है, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। हमने क्या कर दिया, सिंगुलैरिटी को जो जेड माइनस वन पे आ रही थी उसको रिमूव कर दिया खोल के। तो इस ऐसे फंक्शन को बोला जाता है बच्चों रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। जेड इज इक्वल टू वन पे जो थी उसको हमने रिमूव कर दिया। नॉन एसेंशियल सिंगुलैरिटी, नॉन एसेंशियल सिंगुलैरिटी जैसे हम निकालते हैं बच्चों वही होता है पोल। ठीक है, पोल की वैसे मैंने आपको बता दिया, ऐसे पॉइंट पे किसी वैल्यू पॉइंट पे इंफिनिटी को चला जाता है, वो पोल की तरह दिखने लग जाता था, वो पीछे भी देखा था हमने। तो वो होता बच्चों पोल। ठीक है, तो देखना नॉन एसेंशियल सिंगुलैरिटी कैसे फाइंड करेंगे। तो बच्चों हम जानते हैं, मान लीजिए कोई फंक्शन दे दिया वन बाई में जेड माइनस ए जेड माइनस टू, इसकी क्या निकालो, नॉन एसेंशियल सिंगुलैरिटी कहां है। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले बच्चों हम जानते हैं, हमने क्या मान लिया, जेड माइनस वन को मान लिया टी, जेड माइनस वन को क्या मान लिया टी। ठीक है, हम जानते हैं डिनोमिनेटर को जीरो के इक्वल रखते हैं और वो आ जाता है सिंगुलैरिटी जेड इज इक्वल टू वन पे और जेड इज इक्वल टू टू पे। तो बच्चों कैसे निकालते हैं इसको, जेड माइनस वन पे मैंने क्या मान लिया, टी मान लिया जेड माइनस वन को। तो इक्वेशन क्या बन गई, वन बाय में जेड माइनस वन को तो टी मान लिया, तो यहाँ पे क्या बन गया टी माइनस वन। ठीक है, क्योंकि जेड माइनस वन तो टी है, तो यहाँ पे बचेगा माइनस वन, तो माइनस वन। ठीक है, तो बच्चों हम जानते हैं वन बाई टी और टी माइनस वन की पावर माइनस वन। मैंने आपको बताया था बाइनोमियल एक्सपेंशन सीरीज में, तो क्या होता है वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन का वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डैश डैश डैश। ठीक है, तो मैंने यही लगा दिया यहाँ पे। तो टी माइनस वन है ना, तो इस पे तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में लगा नहीं सकता, इसलिए मैंने माइनस वन कॉमन लिया, तो वन माइनस टी कर दिया, इस फॉर्म में ही बना लिया इसको। ठीक है, इस फॉर्म में, तो इस फॉर्म में क्या आ गया उत्तर, माइनस वन बाय में टी, वन प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब डैश डैश डैश। ठीक है बच्चों, अब मैंने क्या काम करा, इसकी मल्टीप्लाई कर दिया टर्म के साथ, तो क्या बन गया माइनस वन बाई टी माइनस वन माइनस टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब डैश डैश डैश। ठीक है, अब ऐसी क्या वैल्यू मैं रखूं टी की जो सिंगुलैरिटी के आ जाए, जीरो आ जाए, वन बाई जीरो की फॉर्म आ जाए, तो जीरो, तो यहाँ पे जीरो रख दो। तो यहाँ टी की वैल्यू रख दी, पहले मैंने क्या रख दी, टी की वैल्यू क्या रखी है मैंने, वन माइनस जेड माइनस वन, तो जेड माइनस वन लिख दी। ठीक है, तो जेड माइनस वन, यदि मैं जेड की वैल्यू वन रख देता हूं तो यहाँ पे वन बाई जीरो की फॉर्म बन जाएगी, इंफिनिटी बन जाएगा। तो जेड माइनस वन पे क्या है, जेड इज इक्वल टू वन पे क्या है, नॉन एसेंशियल सिंगुलैरिटी। जेड इज इक्वल टू वन पे नॉन एसेंशियल सिंगुलैरिटी है, और बच्चों इसी को बोला जाता है पोल इसका। ये क्या है, पोल भी यही है। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ सिंगुलैरिटी क्या है, वन। ठीक है, जैसे कि अब ये देखना, मान लो बच्चों ये एग्जांपल दे रखा है, आपको पोल निकालने हैं इसके, तो आप क्या करोगे, जो ये पावर है, ये तो बच्चों ऑर्डर बताता है, क्या है ऑर्डर, और जो ये जेड माइनस वन इज इक्वल टू जीरो और जेड माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो जेड इज इक्वल टू वन और जेड इज इक्वल टू टू, ये तो बच्चों है नॉन एसेंशियल सिंगुलैरिटी, मतलब पोल है। ठीक है, और ऑर्डर क्या है, एक का टू है और सेकंड वाले का जो जेड माइनस टू है उसका क्या है फोर। ठीक है बच्चों, ऐसे हम पोल निकालते हैं। तो बच्चों अब मैं रिकैप करवाता हूं, मैंने आपको करवाया क्या क्या है। ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने बोला आपको कि एसेंशियल सिंगुलैरिटी, नॉन एसेंशियल और क्या होता है रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, कौन कौन सी होती है। मैंने क्या लिया बच्चों, मान लो ये क्या ले लिया, एक डोमेन ले ली डी। ठीक है, यहाँ पे सारे पॉइंटों पर क्या है, फंक्शन एनालिटिकल है, बस जेड नोट को पॉइंट को छोड़कर। ठीक है, तो बच्चों इस जेड नोट पॉइंट पर लॉरेंट सीरीज का एक्सपेंशन ये होगा, जो ये लिख रखा है मैंने आपको बताया भी था। फंक्शन एनालिटिकल फंक्शन जिसकी डोमेन है डी और जेड नोट पॉइंट पर वो एनालिटिकल नहीं है, तो हम जानते हैं कि जो जेड नोट के अगल बगल यदि मैं इस फंक्शन की लॉरेंट सीरीज लिखूं तो ये होगी। ठीक है, और ठीक है, और फिर क्या मैंने इसको ये बात भी बता दी आपको, ये होता है रेगुलर पार्ट, इस सीरीज को खोल दिया
ये होता है प्रिंसिपल पार्ट। ठीक है, रिकैप करवा रहा हूं जल्दी जल्दी। और बच्चों प्रिंसिपल पार्ट का यदि वैल्यू फाइनाइट हो, प्रिंसिपल पार्ट यदि फाइनाइट हो तो उसको बोला जाता है पोल या नॉन एसेंशियल सिंगुलैरिटी। ठीक है, यदि ये जो b1 बाई जेड माइनस जेड नॉट बी प्लस b2 बाई जेड माइनस जेड नॉट ये प्रिंसिपल पार्ट है ना, यदि ये फाइनाइट हो तो इसको बोला जाता है नॉन पोल या नॉन एसेंशियल सिंगुलैरिटी। यदि ये प्रिंसिपल पार्ट इनफाइनाइट हो तो इसको बोला जाता है एसेंशियल सिंगुलैरिटी। और यदि ये प्रिंसिपल पार्ट में कोई भी सिंगुलैरिटी ना हो, ठीक है, तो उसको बोला जाता है रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। और बच्चों पोल जल्दी जल्दी वो भी देख लेते हैं, पोल क्या चीज होती है। यदि पोल क्या होता है बच्चों, मैंने क्या बोला, प्रिंसिपल पार्ट की फाइनाइट टर्म हो। इफ द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू जेड नोट, फिर जो क्या हो फाइनाइट टर्म हो एम, उसको बोला जाता है बच्चों एसेंशियल सिंगुलैरिटी या पोल, जिसका ऑर्डर क्या होता है बच्चों एम। इतनी फाइनाइट टर्म है। जैसे कि मान लो ये क्या है, हमने वो सीरीज लिख दी लॉरेंट सीरीज, तो बच्चों मैंने क्या ले लिया, 1 बाय में जेड माइनस जेड नोट की पावर एम को कॉमन ले लिया इस पूरी सीरीज में से। 1 बाय में जेड माइनस जेड नोट की पावर एम को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बनेगा ए एन जेड माइनस जेड नोट एन प्लस एम। ठीक है, प्लस b1 ये पावर m कॉमन लिया है तो m माइनस 1 हो जाएगी, ये b2 m माइनस 2 डैश 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 bm, ये क्या है बस bm, क्योंकि बस m माइनस m क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ bm। ठीक है, तो यहाँ से अपने को ये पता चल रहा है, क्लियरली पता चल रहा है ये सारी पार्ट क्या है, एनालिटिकल है। क्या ये एनालिटिकल, ये सारा पार्ट क्या है यहाँ से लेके यहाँ तक का एनालिटिकल हम जानते हैं, क्योंकि लॉरेंट सीरीज है। लॉरेंट सीरीज एनालिटिकल पार्ट की जेड नोट पर एनालिटिकल था। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट यहाँ से यहाँ तक का पार्ट क्या है एनालिटिकल, बचा ये वाला पार्ट। तो बच्चों इसी और इसको बोल दिया हमने पाई ऑफ जेड, एनालिटिकल पार्ट ऑफ जेड। और ये क्या है, तो फंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एसेंशियल सिंगुलैरिटी यदि फाइंड करनी हो तो एसेंशियल सिंगुलैरिटी 1 बाय में जेड माइनस जेड नोट की पावर एम पाई जेड। ठीक है, तो यहां से क्या पता चल रहा है, जैसे कि मान लो एग्जांपल ये कि मेरे को ये दर्शाना है कि एक पोल है जेड इज इक्वल टू 2 पे, जो ऑर्डर है 4 का, जिसका ऑर्डर कितना है 4। तो कैसे दर्शाऊंगा मैं उसको, रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, फंक्शन होगा एफ जेड फाई जेड, जेड इज इक्वल टू 2 पे है फाइनाइट वैल्यू, तो जेड माइनस 2 की पावर 4, तो उसको मैं ऐसे दर्शा सकता हूं। बच्चों इस ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, और देखो जैसे कि मान लो ये कोई क्वेश्चन पूछ ले आपको, और भी देख लो कि इसके पोल फाइंड करो, तो क्या है पोल, क्या है जेड इज इक्वल टू 1 पे पोल है, और ये क्या है 3z प्लस 2, तो इसको 0 के इक्वल कर देंगे, 3z प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो प्लस माइनस 2/3, तो प्लस माइनस 2/3 पे इसकी सिंगुलैरिटी है। और ऑर्डर क्या है, एक का ऑर्डर जो जेड इज इक्वल टू 1 पे पोल है उसका ऑर्डर है 3, और जेड इज इक्वल टू जो प्लस माइनस 2/3 का उसका ऑर्डर है 2। ठीक है, तो हमने ये भी देख लिया पोल किसको बोलते हैं बच्चों। और एक और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जीरोस ऑफ एनालिटिकल फंक्शन। जीरो क्या होते हैं बच्चों, ऐसा एनालिटिकल फंक्शन जहां पे जीरो हो जाए उसको बोलेंगे जीरो ऑफ एनालिटिकल फंक्शन। ठीक है, द वैल्यू ऑफ जेड, उस वैल्यू जेड के लिए जहां पे एनालिटिकल फंक्शन क्या हो जाए जीरो हो जाए, तो उसको बोलेंगे जीरोस ऑफ एनालिटिकल फंक्शन। जैसे कि एग्जांपल एफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस 8 का क्यूब जेड प्लस 3 की पावर 5। ठीक है, तो मेरे को अब क्या करना है, इसको जीरोस निकालनी है, तो बच्चों मैं इसमें न्यूमिनेटर पार्ट को जीरोस के इक्वेट कर दूंगा, न्यूमिनेटर पार्ट जो होता है उसको जीरो के इक्वेट कर दूंगा, तो उसकी आ जाएगी जीरो। तो जैसे जेड माइनस 8 को इक्वल 0 रख दूंगा तो 8 आ जाएगा, और जेड प्लस 3 को इक्वल 0 रख दूंगा तो 3 माइनस 3 आ जाएगा। तो बच्चों ये क्या होंगी, इसकी जीरोस होगी, जो कि ऑर्डर 3 की और 5 की है। और बच्चों अब ये बात इंपॉर्टेंट है, इफ एनालिटिकल फंक्शन एफ जेड हैज ए पोल ऑफ ऑर्डर एम है, यदि एक एनालिटिकल फंक्शन है उसका क्या है ऑर्डर पोल का एम है, ठीक है, एट जेड इज इक्वल टू ए, तो उसकी जीरो होगी ना, जो उसकी जीरो होगी, तो 1 बाई एफ जेड एज ए जीरो, तो उसका रेसिप्रोकल कर दे उस फंक्शन का, वही ऑर्डर
एम आएगा, जैसे कि वाइस वर्सा भी ये करेक्ट है। जैसे कि बच्चों मान लो एग्जांपल से अच्छी तरीके से आपको समझ आएगा। जैसे कि मान लो बच्चों ये फंक्शन है, अब मेरे को पता है यदि मैं z की वैल्यू 3 रख देता हूं तो इसकी वैल्यू फंक्शन की वैल्यू इंफिनिटी को टेंड करने की लग जाएगी। मतलब z इज इक्वल टू 3 पे ये फंक्शन की क्या है, कोई पोल है। z इज इक्वल टू 3 पे क्या है, पोल है। यदि मेरे को जीरो फाइंड करनी है तो मैं इसका क्या करूंगा, रेसिप्रोकल, इस फंक्शन का क्या करूंगा, रेसिप्रोकल। तो इसका क्या आएगा, z माइनस 3। तो ऐसी क्या वैल्यू रखो जो फंक्शन की न्यूमरेटर की वैल्यू जीरो आ जाए। तो 3 रखूंगा, z इज इक्वल टू 3, तो 3 माइनस 3 जीरो। तो रेसिप्रोकल करने पर जो वो पॉइंट ए रखा है तुमने, वो ही क्या होगा, उसका ऑर्डर, मतलब इसका भी जीरो ही होगी। ठीक है, ये आपकी आसान है जीरो वाला कॉन्सेप्ट। और ये बोल सकते हैं जो रैशनल फंक्शन है उसकी सिंगुलैरिटी हमेशा 4 होती है। जो रैशनल फंक्शन है उसकी सिंगुलैरिटीज हमेशा 4 होती हैं। ठीक है बच्चों, यहां से अपने को कंटूर इंटीग्रेशन का बहुत अच्छा से कॉन्सेप्ट समझ आया। हमने क्या पढ़ा, सिंगुलर पॉइंट्स पढ़ लिए। ठीक है, हमारे को क्या आ गया, एसेंशियल सिंगुलैरिटी निकालना आ गया, नॉन एसेंशियल, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी पता चल गया, लॉरेंट सीरीज के बारे में पता चल गया, सीरीज, साइन की सीरीज, कोस की सीरीज, बाइनोमियल्स दो की, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 और 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 की बाइनोमियल सीरीज पता चल गई। और क्या निकालना आ गया अपने को, पोल निकालने आ गई, जीरोज निकालने आ गई। तो ये बच्चों ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम रेजिड्यू निकालना सीखेंगे। रेजिड्यू निकालना जैसे ही आपको आ गया, सोचा आपको कंटूर इंटीग्रेशन आ गया, तो 2-4 वीडियो और लगेंगी, आपको कंटूर इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यदि बच्चों आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।